हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आइडियाज़। तो आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। तो ये करंट सेक्शन के अंतर्गत सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे मैं बताऊंगा, सारे बुक्स और उसके ऑथर्स को आप अच्छे तरीके से याद कर लें, जिससे कि आपका जितना भी एग्ज़ाम्स है उससे जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा। अगर रेलवे एनटीपीसी हो, बिहार दरोगा हो, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जिसमें करंट सेक्शन के अंतर्गत इस चीज़ को पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट बुक लेते हैं दोस्तों हम लोग। ये है धर्मा, डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ मीनिंगफुल लाइफ। ये बुक जो है अमीश त्रिपाठी एंड भावना रॉय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है आई एम नो मसीहा। ये बहुत ही फेमस बुक है, इसको आप जो है स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों। ये जो है आई एम नो मसीहा, ये सोनू सूद और मीना अय्यर के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए नेक्स्ट बुक बात करते हैं। योर बेस्ट डे इज़ टुडे। ये अनुपम खेर जो एक्टर है उसके द्वारा लिखी गई है। योर बेस्ट डे इज़ टुडे ये बुक जो लिखी गई है। इसके बाद हम लोग पेंडिमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजिडी, ये जो है तमल बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। ये जो कोरोना जो अभी पेंडेमिक आया था उससे जो है बैंकिंग सेक्टर को कितना नुकसान हुआ उसी पे आधारित है ये बुक जो लिखी गई है तमोल बंदोपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट बुक हम लोग चलिए कवर करते हैं। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, स्टोरीज फ्रॉम 1984। दोस्तों ये जो है इंग्लिश में लिखा हुआ, बट इसको मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ। तो आप बाइलिंगुअल है ये, तो दोनों लैंग्वेज वाले आप लोग ये देख सकते हैं। तो नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, और हिंदी में भी इसको इसी तरह पूछा जाता है। जैसे नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट है तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करके नहीं पूछा जाता है हिंदी लैंग्वेज में, इसको जो है बस इसी लैंग्वेज में पूछा जाता है, इंग्लिश में ही। तो ये जो है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984, ये सरबप्रीत सिंह के द्वारा लिखा गया था। और बिहार सेक्शन के, अगर बिहार से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, ये जो है एन के सिंह, ये बिहार से ही बिलोंग करते हैं और ये जो है 15th फाइनेंस कमीशन जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी है। नेक्स्ट देखिए द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ये बुक जो है VVI, जितना भी मोस्ट से मोस्ट जितना भी आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, ये शशि थरूर जी द्वारा लिखी गई द बैटल ऑफ बिलोंगिंग बुक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। धर्मा, डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अमीश त्रिपाठी एंड भावना राय के द्वारा। आई एम नो मसीहा, ये किसके द्वारा लिखी गई? सोनू सूद और मीना अय्यर के द्वारा। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये अनुपम खेर द्वारा लिखी गई है। पेंडिमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग, ये है तमल बंदोपाध्याय। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्ट्रीज फ्रॉम 1984, सरबप्रीत सिंह। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर एन के सिंह के द्वारा, जो 15th फाइनेंस कमीशन के क्या है? अध्यक्ष है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट बुक है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। ये पदम पानी बोरा जी के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें असम के जो हेरिटेज है और असम में जो विरासत है उसके बारे में उसके डिस्कवरी पे आधारित ये बुक है, जो कि पदम पानी बोहरा जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं दोस्तों, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी असुर टेल्स। ये बच्चों पे जो है इंटरटेनमेंट के लिए है ये बुक। तो ये जो है आनंद नीलकंठन के द्वारा लिखी गई है। और बुक का नाम क्या है दोस्तों? द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी असुरा टेल्स। नेक्स्ट जो है बुक है बापू द अनफॉरगेटेबल। ये गांधी जी पर लिखी गई है, जो मनीष सिसोदिया जी जो है, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री है, उसके द्वारा लिखी गई है। कौन सा? बापू द अनफॉरगेटेबल। नेक्स्ट बुक देखते हैं दोस्तों, ये जो है वॉइस ऑफ डिसेंट, ये भी इम्पोर्टेंट। इसमें जितने भी बुक कवर किए गए सारे इम्पोर्टेंट्स हैं और हमेशा एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी बुक्स और ऑथर्स हैं, सारे को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो वॉइस ऑफ डिसेंट जो है ये रोमिला थापर जी के द्वारा लिखी गई। जो आपको पता होगा, रोमिला थापर जो है ये क्या है? ग्रेट हिस्टोरियन है। नेक्स्ट है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये विकास खन्ना जी के द्वारा लिखा गया है, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। और ये प्रॉमिस लैंड, बराक ओबामा, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, बराक ओबामा जी के द्वारा ये प्रॉमिस लैंड बुक लिखी गई है। तो चलिए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, ये किसके द्वारा लिखा गया है? पदम पानी बोरा जी के द्वारा। द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी असुरा टेल्स, ये जो है बच्चों पर आधारित बुक, ये आनंद नीलकंठन के द्वारा लिखी गई है। बापू द अनफॉरगेटेबल, ये मनीष सिसोदिया जी, जो कि दिल्ली के कौन है? उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री है। वॉइस ऑफ डिसेंट रोमिला थापर जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि हिस्टोरियन है। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड्स विकास खन्ना जो है, ये कुक है, शेफ है, ये इसके द्वारा लिखी गई है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। ए प्रॉमिस लैंड, ये कौन सा? ये जो है पूर्व राष्ट्रपति है अमेरिका के बराक ओबामा, उसके द्वारा लिखा गया है प्रॉमिस लैंड। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए नेक्स्ट बुक है, ये अरुंधति राय जी ने लिखी है इसको। ये है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्सन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों, और ये अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। आज़ादी, फ्रीडम, फिक्सन और फैसिज्म। नेक्स्ट है क्रिकेट द्रोणा, ये जतीन प्रांजपे के द्वारा लिखी गई। क्रिकेट द्रोणा जो है ये जतीन प्रांजपे के द्वारा लिखी गई इम्पोर्टेंट बुक है। लेटेस्ट ड्रीम बुक को लिखा है पोप फ्रांसिस ने। माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान, ये शाहरुख खान जी की पत्नी है गौरी खान जी, ये बुक लिखी है माई लाइफ इन डिजाइन। नेक्स्ट है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, करण जौहर, ये भी आपको पता होगा, डायरेक्टर होगा, और इसके द्वारा जो बुक लिखे गए हैं वो है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। नेक्स्ट है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये रामचंद्र गुहा, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, कभी कभी स्पोर्ट्स सेक्शन में भी इसको पूछ दिया जाता है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्सन, ये अरुंधति राय की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। क्रिकेट द्रोणा, ये जतीन प्रांजपे द्वारा लिखी गई बुक है। लेट अस ड्रीम, ये किसके द्वारा लिखी गई है? पोप फ्रांसिस के द्वारा। माई लाइफ इन डिजाइन, ये शाहरुख खान की जो वाइफ है गौरी खान जी के द्वारा लिखी गई है। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, करण जौहर, जो कि ये क्या है? डायरेक्टर है। और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो देख नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं बुक है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। तो ये जो है श्री अय्यर जी के द्वारा लिखी गई ये बुक है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। नेक्स्ट बुक जो कि बहुत ही फेमस राइटर है चेतन भगत जी, वो लिखा वन अरेंज्ड मर्डर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, इसको भी आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा। वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत। नेक्स्ट बुक देखते हैं फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार्स 1972 टू 2020। ये अर्जुन सुब्रमण्यम जी के द्वारा लिखी गई है, और ये वार पे है। 72 से अभी तक जो वार चल रहा है, इंडियाज़ वॉर, उस पर आधारित है अर्जुन सुब्रमण्यम जी के द्वारा। नेक्स्ट है अमेजिंग अयोध्या। तो अयोध्या के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बुक में दर्शाया गया है, और ये नीना राय जी के द्वारा लिखी गई बुक है अमेजिंग अयोध्या। अब नेक्स्ट बुक है रॉ, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोबार्ड ऑपरेशन। तो ये जो बुक द्वारा है ये यतीश यादव के द्वारा लिखी गई बुक है। अब नेक्स्ट बुक है विशेष कोड टू विन, ये निरुपमा यादव के द्वारा लिखी गई बुक है। तो दोस्तों हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ये श्री अय्यर जी के द्वारा। वन अरेंज मर्डर, बहुत ही फेमस बुक जो कि चेतन भगत जी द्वारा लिखा गया है। फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार्स 1972 टू 2020, ये अर्जुन सुब्रमण्यम जी के द्वारा। अमेजिंग अयोध्या, जिसमें अयोध्या के बारे में बहुत ही अमेजिंग थिंग्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, नीना राय जी के द्वारा। रॉ, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन, यतीश यादव जी के द्वारा लिखी गई ये बुक है। नेक्स्ट है विशेष कोड टू विन, ये निरुपमा यादव के द्वारा लिखी गई है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें मैंने कुल 60 बुक्स को लिया है पूरे ईयर से, 2020 से। तो आपके जो जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, जिसमें 2020 से रिलेटेड जितने भी करेंट्स आपको इसमें पूछे जाएंगे, करंट में बुक्स एंड ऑथर से, ये सारे मैंने कवर किए हैं। तो इसको देखते रहिए दोस्तों, और अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सियासत में सदस्यता। ये विजय कुमार चौधरी जो है ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो ये विजय कुमार चौधरी जी द्वारा लिखा गया एक बुक है सियासत में सदस्यता। नेक्स्ट बुक देखते हैं हम लोग ग्रीन लाइट्स, इसके जो राइटर है मैथ्यू मैकेंगवे है। ग्रीन लाइट्स के जो राइटर है ये मैथ्यू मैकेंगवे है।
फिर नेक्स्ट बुक देखते हैं, ये जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इन इंडिया पे आधारित, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे आधारित है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो दोस्तों ये जो है विरल वी आचार्य, ये उप गवर्नर रह चुके आरबीआई के, उसके द्वारा लिखा गया क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। नेक्स्ट बुक है द इंडियाज़ वे, स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, जो हमारे विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा वो ये बुक लिखे हैं, द इंडियाज़ वे। द इंड गेम, ये हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। जो भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्पेशली आप इस पर ध्यान दीजिएगा। द इंड गेम, ये जो हुसैन जैदी द्वारा, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और इससे ऊपर जो है द इंडिया वे, ये जो है डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुक है दोस्तों इफ़ इट ब्लीड्स, स्टेफन किंग के द्वारा भी, स्टेफन किंग के द्वारा जो है ये लिखा गया बुक है, और ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। तो एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं फिर से। सियासत में सदस्यता, विजय कुमार चौधरी जी। ग्रीन लाइट्स, मैथ्यू मैकेंगवे। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, विरल वी आचार्य जी के द्वारा लिखी गई है। द इंडियाज़ वे, स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। नेक्स्ट बुक है दोस्तों इंड गेम, इंड गेम जो है हुसैन जैदी के द्वारा। और इफ़ इट ब्लीड्स, तो स्टेफन किंग के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं और जितने भी बुक है। नेक्स्ट बुक है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो रस्किन बॉन्ड्स जो है ये इंडिया को बहुत ही अलग अलग तरीके से अपने बुक के माध्यम से दर्शाते हैं। उसी में से एक बुक है ए सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है ये रस्किन बॉन्ड्स के द्वारा लिखी गई बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं गेटिंग कम्पिटिटिव, ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, ये आरसी भार्गव जी के द्वारा लिखी गई इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये उर्जित पटेल जो है हमारे जो पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने लिखा था ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी जा चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये दोस्तों ये जो है शंकर भगवान पे आधारित, ये इसको ह्यूमन के रूप में दर्शाया गया अमीश त्रिपाठी द्वारा। ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इसमें स्टोरी बताया गया है। तो ये जो है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये अमीश त्रिपाठी जी की बुक है। नरोजी, पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो दादा भाई नौरोजी पर आधारित ये बुक जो है दीनयार पटेल जी द्वारा लिखे गए हैं। और द इक्का बुक जो है जेके रोलिंग द्वारा लिखी गई है। तो एक बार रिवीजन करते हैं दोस्तों। ए सॉन्ग्स ऑफ इंडिया जो कौन लिखा है, रस्किन बॉन्ड्स। गेटिंग कम्पिटिटिव, एक प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, तो आरसी भार्गव द्वारा। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल के द्वारा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और ये पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, अमीश त्रिपाठी जी द्वारा, ये इम्पोर्टेंट बुक, और ये बहुत ही, अगर आप स्टोरी, अगर इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी बुक है ये। नरोजी, पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये दीनयार पटेल जी के द्वारा। और द इक्का बुक, ये जेके रोलिंग द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको करंट के अंदर जो है आपको अच्छा से अगर मार्क्स स्कोर करना है, तो आप इन सारे बुक को रट जाइए दोस्तों, चाहे जैसे भी हो। बार बार रिवीजन कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बुक रस्किन बॉन्ड द्वारा ही ये लिखा गया बुक है, हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट, ट्रेन एंड प्लेन्स। एक था दोस्तों कौन सा, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा। अब नेक्स्ट है वुहान डायरी, ये फैंग फैंग एक राइटर है, फैंग फैंग, जो लिखा है वुहान डायरी। ये वुहान जो शहर है ये चीन में है, जहाँ से कोरोना वायरस का जो है ये हुआ था, बहुत फेमस शहर है, उसी पे आधारित ये बुक है वुहान डायरी, जो फैंग फैंग द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है विजयंत एट कारगिल, जो वी एन थापर एंड नेहा द्विवेदी द्वारा, कारगिल जो वार हुआ था उस पे आधारित ये बुक है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। तो वी एन थापर और नेहा द्विवेदी जी द्वारा। प्रोफेसर बी बी लाल, इंडिया डिस्कवर्ड,
तो कालीबंगा जो आपको पता होगा दोस्तों, हड़प्पन साइट जो था, उसी के जो खोज के लिए बीबी लाल जो हिस्टोरियन है, उसी पे ये बुक है इंडिया रीडिस्कवर, जो कि प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा क्या किया गया, इसका इनॉग्रेशन किया गया था, मतलब इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है सटलिंग द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो ये पीवी सिंधु पर ये बायोग्राफी है, और ये जो है क्या नाम है इसका, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये बुक का नाम है, और इसको लिखा है वी कृष्ण स्वामी। ये भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों, और ये आने वाले एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से ये इसको भी याद रखिएगा। द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प। तो देखिए मेलानिया ट्रम्प जो है, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प जी की वाइफ है, उस पे है एक बुक लिखी गई है, द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प। ये मैरी जॉर्डन द्वारा लिखी गई बुक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बुक है क्रॉनिकल ऑफ चेन चैम्पियंस। ये स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा, ये गर्ल चाइल्ड के ऊपर ये आधारित ये बुक है, क्रॉनिकल्स ऑफ गेन चेन चैम्पियंस। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको स्मृति जुबिन ईरानी जी ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। ये के खंडेलवाल जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, एक कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। नेक्स्ट है कर्म योद्धा ग्रंथ, जो कि अमित शाह द्वारा इसको क्या किया गया था, अमित शाह द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो कर्म योद्धा ग्रंथ, ये मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उस पर आधारित है, और इसका ब्रेल वर्जन भी अभी क्या किया गया, लॉन्च किया गया था, इसलिए इसको मैंने इंक्लूड किया है। एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ये भी अभी, ये कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि इसका जो ब्रेल वर्जन अभी ये किया गया 2020 में। नेक्स्ट बुक है लॉकडाउन लीजन्स, जो कि शोभा डे द्वारा लिखी गई है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्रॉनिकल ऑफ चेन चैम्पियंस, जो कि स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा लॉन्च किया गया था, वो इसके बारे में पूछा जाता है कि किस पे आधारित है। जो गर्ल्स है, गर्ल्स एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, उस पर आधारित है। एक कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, जो कि के खंडेलवाल जी द्वारा लिखी गई है। कर्म योद्धा ग्रंथ अमित शाह जो इसका इनॉग्रेशन किया था दोस्तों, और लॉकडाउन लेजियन जो कि शोभा डे द्वारा। तो दोस्तों ये था बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड करेंट सेक्शन के अंतर्गत सारे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जित कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल स्टडी आइडियाज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों इस चैनल पर बने रहिए। सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करेंट होता है, जो भी स्टैटिक जीके होता है, सभी को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आगे आप लोगों को कवर करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, बाय।